कि मॉडर्न में इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके पास है, जब भी पढ़ना है उसी को पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हर सब्जेक्ट में हम आपको ये बात बोल रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हम आपको ये बात बोल रहे हैं। बहुत बच्चा कहता है सर ऑब्जेक्टिव कहां से करे, तो हम आपको तो सब चीज अवेलेबल करवाइए रहे हैं, समझ गए। तो जो करवा रहे हैं उतना में ही अपने आप को सीमित रख करके बेहतर से बेहतर ढंग से उसको याद करने का प्रयास कीजिए, बस हो गया, समझ गए। अब आइए, सिलेबस बता दिए, नोट के विषय में बता दिए। अब चैप्टर पर आ जाते हैं। तो जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, आपको बहुत सारे लोग बोल रहे थे ज्योग्राफी शुरू कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी शुरू कीजिए और इंडियन पॉलिटी शुरू कीजिए। तो इंडियन पॉलिटी आज से शुरू कर दिए हैं, 2 सप्ताह लगातार पढ़ाने दीजिए। और उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी भी हम आपको लेकर के चलेंगे। पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी के पक्ष में मतदान किए थे उनके लिए शुरू हो गया है। जो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करवाना चाहते थे, 2 सप्ताह बाद आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी जो है 2 सप्ताह बाद आपको शुरू हो जाएगा, समझ गए। अब आइए, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, आप सब लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा है, उसमें आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ा है। उसमें आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ा है। भारत में जो कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उन यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सब लोग जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी। BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। इस कंपनी को जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की, तत्पश्चात यह कंपनी भारत आई और भारत आकर यह कंपनी व्यापार करना शुरू की। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में, जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ही अनिश्चित काल के लिए
भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इसके बाद यह कंपनी भारत में लगातार व्यापार करती रही, लेकिन आगे चलकर जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और औरंगजेब के निधन होने के बाद जब मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, अंग्रेजों ने भारत में इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत क्षेत्रीय राज्यों को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया, ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, फिर अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने मैसूर को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने हैदराबाद को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने भारत के अन्य तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन किया और फिर वहां शासन प्रशासन किया। अब देखिए हुआ क्या था, तो आप सब लोग जानते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, उस पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और उस युद्ध के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, बंगाल में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। और आगे चलकर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस बक्सर के युद्ध के विषय में कहा जाता है कि यह युद्ध भी ब्रिटिश कंपनी और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और इस युद्ध के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार मिला, राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार 1765 में मिल गया और 1771 जाते जाते बंगाल का प्रशासनिक अधिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया।